Hi everyone. So today we are going to do with extra questions for application of Trigo. Extra questions कहाँ से? Exemplar से. The reason being I am covering this chapter from Exemplar because Exemplar में इतने टेढ़े और इतने important questions हैं कि अगर हम Exemplar कर लें प्लस NCERT ये चैप्टर हमारा 99% कवर हो जाता है. उसके बाद बहुत कम स्कोप बचता है कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का क्योंकि एग्जाम्पलर में हर तरह के क्वेश्चंस कवर्ड हैं इजी से लेके ट्रिकियस्ट तक, राइट? So, without wasting any further time, let's quickly start with the examples as of now from Exemplar. And then in the same video, I will be covering the exercises also. Okay? चलो. अच्छा, अब ये पहले आ रहा है second exercise का question. And this question is pretty easy. A ladder 15 meters long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle 60 degree with the wall, find the height of the wall. अब यहाँ पे देखो ये लैडर है हमारी जो हाइपोटेन्यूज है वो लैडर है, राइट? एंड दिस इज गिवन टू अस एज 15 मीटर्स, राइट? रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, ठीक है? इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, एंगल जो बना रही है ना लैडर वो 60 डिग्री बना रही है वॉल के साथ. यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी चीज के बारे में जिक्र नहीं किया गया. दे हैवंट टॉक्ड अबाउट इट. तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की बात नहीं होती we will not be taking that. और इसीलिए जो एंगल है यहाँ पे हम उसको सिर्फ वॉल के साथ लेंगे, वर्टिकल के साथ लेंगे. मुझे पता है मैंने जब ये चैप्टर का पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, विच इज स्टिल करेक्ट. लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि द लैडर इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल. तो दिस इज नीदर एलिवेशन नॉट डिप्रेशन. ये सिर्फ एक एंगल है जो वॉल के साथ बन रहा है. हमें उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? अब हाइट मांगी है वॉल की, ये हमारी वॉल है. यार सीधी सी बात है, अगर इस ट्रायंगल को हम ऐसे देखें तो अगर मुझे ये देखो क्या गिवन है, एंगल के साथ की एक साइड गिवन है विच इज द बेस. इसके साथ में बेस लिख सकती हूँ, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज. अब बेस और हाइपोटेन्यूज किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं? वो कॉस में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? cos 60 equals base over hypotenuse, which is height and unknown over 15. ये होता है. इसको hypotenuse लिख देती हूँ, राइट? तो ये h हो गया. कंफ्यूजन ना हो, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, सो h over 15. तो 15 by 2 is equals to h and therefore 7.5 meter is the height of the. बोला था ना बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ये डिफरेंट है कि एलिवेशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, बट एक एंगल है वॉल के साथ. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. An observer 1.5 meter tall is 20.5 meters away from a tower 22 meters high. एक ही लाइन में सारी डायमेंशन, सारी मेजरमेंट्स दे दी हैं. तो एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर्स और वो क्या है 20.5 मीटर्स अवे है from a 22 meter high tower. Okay, ये रहा हमारा 22 meter high tower. Okay, now determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer. तो हम हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है उसकी आईज, मतलब क्या सी आईज हमेशा हेड के पास होती है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि बिल्कुल टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्ट होता है, राइट? ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना. हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, वापस आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में, ऑब्जर्वर 1.5 लेफ्ट में बनाया है तो ये वाली हाइट भी तो 1.5 हो जाएगी, राइट? और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20.5. कैसे अभी बताती हूँ, पहले लेबल कर लें A B C D E, राइट? अब सबसे पहले वी हैव A E की वैल्यू निकालनी विच इज गोइंग टू बी AD minus DE. तो 22 minus 1.5 comes out to be 20.5. और अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए ना तो मैं इसका एंगल अभी बता सकती हूँ, थीटा इज गोइंग टू बी 45. कैसे? सोचो जब तक मैं उसको सॉल्व करती हूँ. ओके, हम लेंगे एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ट्रायंगल ABE. वी हैव tan थीटा इक्वल्स AE over BE. AE की वैल्यू 20.5, BE की वैल्यू भी 20.5. कैंसल होके 1 मिला और tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे,
देखो मुझे नजर आ गया था कि यार वो भी 20.5 है, ये भी 20.5, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। एक राइट एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब बाकी दोनों एंगल्स कितने हो गए? 45 हो गए, राइट? सो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन is 45 डिग्री। ओके, नाउ अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और ये सारे एग्जांपल्स हैं एग्जाम्पलर में, राइट? ये क्वेश्चन वन ऑफ द टेढ़ा क्वेश्चंस है। ओके, a spherical balloon of radius r subtends an angle theta at the eye of an observer। चलो सबसे पहले तो फिगर ही बना लेते हैं। ये रहा हमारा spherical balloon, right? And then it is subtending an angle theta। ओके, और ओके, ये हो गया। अब ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा है, बिकॉज उन्होंने कहा है कि स्फेरिकल बैलून का एंगल है ऑब्जर्वर की आई पे थीटा। तो यहाँ पे कुछ एलिवेशन कुछ डिप्रेशन नहीं है प्लीज। जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर अगर हम एंगल की बात करते हैं तो वो सिर्फ एलिवेशन और डिप्रेशन हो, दे कैन मीन एनीथिंग। तो रीड द क्वेश्चन, पे अटेंशन टू द क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग, और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ और सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, अब यहाँ पे एलिवेशन आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 5, तो ये रहा हमारा सेंटर। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन एट ऑफ द सेंटर, ये एंगल है 5, राइट? अब फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर। ओके, अभी निकालते हैं। ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टैंजेंट्स को भी टच करता है, टैंजेंट्स ऑफ अ सर्कल वाली कॉन्सेप्ट को। ओके, लेट्स डिस्कस दैट, लेकिन उससे पहले मैं लेबल कर लूं। ये रहा, राइट? अब यहाँ पे हमें और क्या गिवन है? रेडियस आर गिवन। ओके, जिसने टैंजेंट्स वाला सर्कल्स का चैप्टर कर लिया है वेल एंड गुड, लेकिन जिसके लिए अभी वो अननोन चैप्टर है, वो कंसेप्ट अननोन है, आई एम ब्रीफिंग ओवर हियर। देखो, टैंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करती है, और इस फिगर के अंदर वी हैव पी बी एंड पी ए टैंजेंट्स। और टैंजेंट्स और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो ओ भी हमारा रेडियस है, तो पी भी टैंजेंट है, तो बी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, and therefore it is perpendicular. And similarly, AO radius है, तो रेडियस A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी परपेंडिकुलर होगा दूसरी टैंजेंट के PA। दूसरी चीज, जब भी कोई दो टैंजेंट्स एक सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से आती हैं, दे आर इक्वली लेंथ। P एक पॉइंट है जिससे दो टैंजेंट्स जा रही है PB एंड PA, सो PA इक्वल्स टू PB। ओके, अब इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल है, लेकिन एग्जाम्पलर में बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं गिवन। जो मैं टैंजेंट्स का कंसेप्ट दे रही हूँ, जो अब मैं कॉन्ग्रुएंसी समझाने लगी हूँ, वहां पे नहीं गिवन, राइट? तो अब PAO और PBO ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? देखो, PO इक्वल्स PO कॉमन है, राइट? मैं रीजन नहीं लिख रही। एंगल A इक्वल्स एंगल B 90 डिग्री, और अभी बताया मैंने कि PA is equals to PB, tangents from the external point। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए? RHS से हो गए। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए था? एंगल APO इक्वल्स एंगल BPO। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। हमें पता है कि पूरा एंगल P हमारा थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? सॉरी, थीटा बाय 2 हो गया, राइट? मुझे बेसिकली ये चीज चाहिए थी। अगर आप एग्जाम्पलर का सोल्यूशन देखोगे ना, वो डायरेक्टली लिख दिया उन्होंने कि एंगल OPB या जो भी उन्होंने नेम दिया है, OPB इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2। उसमें सोचते रहो, घोड़े चलाते रहो दिमाग के। तो ये चीज मैंने यहाँ बताई है डिटेल में, राइट? अब देखो, इसके आगे अब हम क्या करेंगे? वी विल टेक 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स। पहले हम ट्रायंगल उठाते हैं इन ट्रायंगल POB, वो भी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिगो लग सकती है उसके अंदर, राइट? तो ट्रायंगल POB में हम क्या करेंगे? ये हमारे पास रेडियस है, एंगल है, आई विल बी यूजिंग साइन। यस, हमेशा हम टैन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम साइन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि
हमारे पास जो पीओ लाइन है ना, दैट इज अ कॉमन हाइपोटेन्यूज इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। कौन से? वैसे तो 3 में है, लेकिन हमें 2 चाहिए, POB एंड POC। ओके, तो पहले मैं POB यूज कर रही हूँ। इससे में क्या मिलता है? R ओवर PO। ठीक है, तो PO की वैल्यू कितनी आ गई? R ओवर साइन थीटा बाय 2 आ गया, ये हुआ 1। अब इसके बाद इन ट्रायंगल POC, बताया था भी ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। सो साइन 5 इक्वल्स OC। OC निकालना है ना, देखो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून निकालना है, तो बेसिकली हमें OC निकालना है इसके अंदर। ओके, तो OC ओवर PO, राइट, साइन 5 इक्वल्स OC क्या है? अच्छा, OC अननोन है और PO की वैल्यू क्या आई थी? R ओवर साइन थीटा बाय 2 आई थी, राइट। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, R बाय साइन थीटा बाय 2, आई एम गोइंग टू टेक इट टू द लेफ्ट, ट्रांसपोज कर रही हूँ। तो साइन 5 इंटू R ओवर साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स OC। तो इसी के साथ हमें हाइट मिल गई, दैट इज R साइन 5 cosec थीटा बाय 2 इक्वल्स हाइट, इक्वल्स हाइट। ये रही हमारी हाइट। क्वेश्चन में देखो R गिवन था, थीटा गिवन था, फाई गिवन था, उसकी टर्म्स में ही आंसर आएगा। वी कैन नॉट हैव एनी वैल्यूज और वी कैन नॉट हैव एनी अदर वेरिएबल ओवर हियर। तो ये क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। हमने टैंजेंट्स को यूज किया, फिर 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए। ये क्वेश्चन अपने में पूरा 4 नंबर का मटेरियल है, राइट। तो इसको ध्यान से करना क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स इंक्लूडेड है। अगर आप वर्किंग देखोगे ज्यादा वर्किंग नहीं नजर आ रही, बट यस देयर आर लॉट to think and then respond in this question. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर से बलून आ गया, लेकिन अब बलून की शेप इज नॉट इंपॉर्टेंट। फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड, the angles of depression of 2 cars at an instant are found to be 45 and 60. Okay, अब ये बलून है हमारा, स्ट्रेट रोड के वर्टिकली अबव है, 2 कार्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। ओके, ये रही हमारी फिगर। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, एक 45 एक 60, तो ये रहा 45 और ये रहा 60। इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा 100 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। ओके, बलून को B ले लेते हैं, ACD, राइट। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। अब एंगल्स ऑफ डिप्रेशन गिवन थे, तो इसका मतलब एलिवेशन में कन्वर्ट करते हुए 60 एंड 45 ये बन गए। ओके, ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। AC अननोन है, तो लेट इट बी X इन ट्रायंगल ABC। tan 60 यूज करेंगे, इक्वल्स H ओवर X रूट 3 इक्वल्स H ओवर X। X हमारा अपना वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं निकालने की जरूरत, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे, राइट। तो X की टर्म, X को ले लिया हमने H के टर्म्स में, और ये रहा 1। नाउ अब बड़ा वाला ट्रायंगल ABD, we have tan 45 over there equals H over X plus 100। क्योंकि पूरा बेस देखो इसका, तो X plus 100 है। ओके, tan 45 1 होता है, H over X plus 100, X plus 100 equals H। अब ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस गिव्स मी H over root 3 plus 100 equals H। 100 equals H minus H by root 3, एलसीएम लूंगी तो रूट 3 इंटू H माइनस H by root 3 हो गया, ठीक है। अब 100 root 3 इक्वल्स रूट 3 माइनस 1 H। यहाँ पे क्या किया, देखो ये 1 था, तो ये रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो रूट 3 H माइनस H कॉमन निकाला, तो क्या बचता है, रूट 3 माइनस 1 बचता है, और जो डिनोमिनेटर वाला रूट 3 था वो इधर शिफ्ट हो गया, राइट। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाट वी हैव इज 100 रूट 3 ओवर रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स H। यहाँ पे इस स्टेज में हम कभी भी आंसर नहीं छोड़ सकते, वी नीड टू रैशनलाइज। -1, अब यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 है, नीचे क्या मिलेगा, देखो रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर,
√3 स्क्वायर 3 होता है, 3 माइनस 1 इज 2। बेटा इस स्टेप को ना आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि रैशनलाइजेशन की इतनी बेसिक सी चीज भी हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो रही है किसी स्टेप में, देन डू राइट इट। उसको तब छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तब स्टेप छोड़ो अगर 100% कॉन्फिडेंट। अब ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बनेंगे। 3 इंटू 50 इज 150 प्लस 50 √3 मीटर is the height of the building. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक ठाक क्वेश्चन था, एवरेज क्वेश्चन है। आई विल नॉट कॉल इट वेरी डिफिकल्ट एंड आई विल नॉट कॉल इट एकदम से स्ट्रेट, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं है, बट ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में ना अब जितने मर्जी चांद तारे लगा लो, ओके, बिकॉज क्लाउड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों का होगा प्री बोर्ड 1, फिर होगा प्री बोर्ड 2, कई स्कूल्स वाले हो सकते हैं मॉक भी ले, उसके बाद आते हैं बोर्ड्स। मतलब 3 या 4 एग्जाम्स एग्जिस्ट करते हैं अभी तुम लोगों के। तो ये क्वेश्चन क्लाउड वाला कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है एज इट इज मिले इन टर्म्स ऑफ दीज वेरिएबल्स, और इसके और वेरिएशन भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें वैल्यूज गिवन होती है, बट क्वेश्चन की फिगर, क्वेश्चन का कंसेप्ट, इट इज एब्सोल्युटली सेम, राइट? सो डू पे अटेंशन, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। लेट्स डू इट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ लेक इज थीटा। पहले इतनी लाइन पढ़िए, उस पर काम करते हैं। दो चीजों की बात हो रही है, लेक और क्लाउड। ये रहा हमारा क्लाउड, ये रही हमारी लेक। अब क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द लेक। तो ये रहा हमारा पॉइंट P, और ये कितनी ऊपर है, h मीटर से, और पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का थीटा। ये हो गया। तो अगर उधर h है, ये भी h हो गया, डिस्टेंस इतना, ये डिस्टेंस h हो गया, राइट? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाइव। देखो वही P पॉइंट है, उसी से क्लाउड दिख रहा है और उसी से रिफ्लेक्शन भी दिख रही है, तो रिफ्लेक्शन हमारी यहाँ पे होगी। ओके, ये एंगल है फाइव, राइट? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन उससे पहले मैं लेबल करूंगी P A B C D E। देखो फिजिक्स लग रही है यहाँ। फिजिक्स में क्या कहते हैं कि जो हमारा आपका लेक क्या है, लेक इज द मिरर, ठीक है? लेक मिरर है, लेक के ऊपर क्लाउड है। अब उसकी यहाँ पे अगर मैं इसको x ले लेती हूँ, ओके, तो क्लाउड, लेक के ऊपर क्लाउड की हाइट कितनी है, x प्लस एच। तो लेक के ऊपर जितनी हाइट क्लाउड की है, तो उसी की रिफ्लेक्शन की तो भी उतनी हाइट होगी। दैट इज लेक, ये लेक है, लेक से ऊपर हाइट इतनी है, तो क्लाउड की रिफ्लेक्शन की हाइट भी इतनी रहेगी, राइट? दैट मीन्स अगर वो x प्लस एच है, तो ये वाला गैप भी तो x प्लस एच आएगा ना, राइट? ये हो गया x प्लस एच। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, राइट? अब उन्होंने मांगा क्या है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। अबव द लेक का मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है और इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है, ये एक्सप्रेशन। ओके, थोड़ा सा हम फिगर को थोड़ा शिफ्ट कर दें, काम करना है हमें। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, वी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, PED एंड PVD। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, सब वेरिएबल्स की टर्म में है, जिसमें हमारा x अपना वेरिएबल है, h उन्होंने गिवन है, एंगल्स उनके गिवन है। तो मतलब x हमें एलिमिनेट करना है या x की वैल्यू एक्चुअली निकालनी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। इन ट्रायंगल PED, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, व्हाट वी गेट इज tan थीटा इक्वल्स x ओवर PD, ठीक है? tan थीटा इज इक्वल्स टू x ओवर PD। तो PD इंटू tan थीटा, नहीं, जस्ट अ सेकेंड, PD इक्वल्स x ओवर tan थीटा। देखो PD इज अ कॉमन लाइन बिटवीन बोथ द ट्रायंगल्स, राइट? तो PD से मैं इक्वेट करूंगी, फाइन। नाउ इन द सेकेंड ट्रायंगल PBD, आई विल हैव tan फाइव, और tan फाइव को अगर आप देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या है, H
प्लस एक्स प्लस एच। ओके, तो tan फाई इक्वल्स एच प्लस एक्स प्लस एच ओवर पी डी। तो पी डी कितना आ गया, 2h प्लस एक्स ओवर tan फाई आ गया, ये रहा 1 और ये रहा 2। ओके, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे from 1 and 2, right? What we get is x over tan theta equals 2h plus x over tan phi. Cross multiply करेंगे, x tan phi equals 2h tan theta plus x tan theta, right? x की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, ओके, तो x कॉमन आ गया, tan phi माइनस tan थीटा इक्वल्स 2h tan थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2h tan थीटा अपॉन tan phi माइनस tan थीटा। ये x की वैल्यू आई। उन्होंने मांगा क्या है, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक विच इज x प्लस h। तो x की वैल्यू आई है, h गिवन वेरिएबल है, अब हमें दोनों को ऐड करना है। तो अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ क्लाउड अबव लेक इज इक्वल्स टू x प्लस h। ठीक है, अब x की वैल्यू डाल देते हैं, 2h tan थीटा ओवर tan phi माइनस tan थीटा प्लस h। यार ये वाले क्वेश्चन ना गंदे थोड़े से होते हैं, ऑब्वियसली आई एग्री, लेकिन पेशेंटली करने की जरूरत है। ओके, तो ध्यान से एक एक स्टेप को करो, क्योंकि कहीं पे भी छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी ना, पूरा क्वेश्चन ब्लंडर हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ओके, अब हमें क्या करना है, ये h है, एलसीएम लेना है, तो ये पूरा जो डिनोमिनेटर है ना, ये h से मल्टीप्लाई होगा। फाइन, सो वी हैव 2h tan थीटा प्लस h tan phi माइनस h tan थीटा। डिनोमिनेटर में मिला हमें tan phi माइनस tan थीटा। ओके, अब यहाँ पे ये देखो लाइक टर्म्स हैं, 2h tan थीटा h tan थीटा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड सब्ट्रैक्ट करके हमें देंगे h tan थीटा प्लस tan phi, ये था ना h tan phi अपॉन tan phi माइनस tan थीटा, राइट? तो अब h कॉमन आ गया, tan phi प्लस tan थीटा ओवर tan phi माइनस tan थीटा, एंड यही एक्सप्रेशन मांगा था, tan phi प्लस tan थीटा, tan phi माइनस tan थीटा, और ये रहा हमारा क्वेश्चन, राइट? क्लाउड का क्वेश्चन पूरा यहाँ पे हमने शुरू किया, फिजिक्स के कंसेप्ट को यूज करते हुए, उसे सॉल्व करते हुए। वी आर done with this. Now starting with the next question. The angle of elevation of the top of a tower from certain point is 30 degree. If the observer moves 20 meter towards the tower, the angle of elevation of the top increases by 15. Find the height of the tower. Right? अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक टावर है, right? And then there is a observer who is making some angle of 30 degree, right? और ये ऑब्जर्वर टावर की तरफ चल रहा है, राइट? एंड इट्स मूव्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें 20 मीटर गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस बाय 15, सो इसका मतलब पहले 30 था, अब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो गया। वी आर सपोज टू फाइंड द हाइट, और इसमें क्या मिसिंग है, ये वाला जो डिस्टेंस जो ऑब्जर्वर अब जहां पे पहुंचा है उसका टावर से जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो नॉट नोन, वो हमें नहीं पता, राइट? तो अब इसको लेबल करते हैं ए बी सी एंड डी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, ओके? उसमें हमारे पास क्या आता है, वी गेट tan 30 इक्वल्स h ओवर x प्लस 20, क्योंकि जो पूरा बेस है वो x प्लस 20 है, ओके? ये आ गया tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स h ओवर x प्लस 20। तो x प्लस 20 इक्वल्स √3h। x हमें नहीं मांगा उन्होंने, तो x इज इक्वल्स टू √3h
-20। x की वैल्यू निकाल दी। अब जब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से x ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। हमें दो दो वैल्यूज बिना मतलब नहीं निकालनी पड़ेंगी। अब इसी के साथ हम दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इसको यूज करेंगे। एंड नाउ वी हैव tan 45 इक्वल्स h अपॉन x। tan 45 की वैल्यू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू h। x की वैल्यू थी √3h माइनस 20 इक्वल्स टू h आ गया। सो √3h प्लस इट इज माइनस h इक्वल्स 20। √3 माइनस 1 कॉमन, h बाहर आया, राइट। तो h की वैल्यू आ गई 20 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज करेंगे, सो h की वैल्यू आई 20 √3 प्लस 1 और नीचे 2 बचता है। रैशनलाइज किया तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बिकम्स 3 माइनस 1 और 2 हुआ 10। एंड देयरफॉर हाइट कितनी आ गई? हाइट ऑफ टावर is equals to 10 bracket √3 plus 1 meters. Okay, root में answer है and that is all. Okay, now moving on with the next question. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points distant S and T from its foot are complementary. Okay, complementary देखो, complementary angles एक टॉपिक होता था पहले ट्रिगो में, जो अब एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है, राइट। लेकिन फिर भी हमें ये क्लास 6 और 7 में जब एंगल्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों को सिखाया जाता है, तो हम उसी बेसिक चीज को यूज करेंगे यहाँ पे। इट इज नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। सो लेट्स मेक अ फिगर। ये है, राइट। अब कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट S एंड T फ्रॉम इट्स फुट। तो ये डिस्टेंस S है और फिर ये डिस्टेंस पूरा T है। ये हमें गिवन है। हाइट हमने ले ली h, हाइट ही तो निकालनी है, राइट। और एंगल कहा गया है कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैं उसको अलग अलग ले रही हूँ। लेट इट बी थीटा एंड लेट इट बी फाइ, दो एंगल्स ले ली। अब उन्होंने हमें क्या कहा है? उन्होंने हमें कहा है दैट ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 90 है, राइट। दोनों का सम 90 है। ओके, इसका मतलब फाइ इक्वल्स 90 माइनस थीटा हो गया, उधर चला गया। ओके, अब ये एंगल कितना है पहले लेबल कर देते हैं, इजी हो जाएगा रेफर करना। A B C D। आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल BAC। BAC is going to be 180 minus 90 plus theta। कितना आ गया? 180 minus 90 minus theta, that is 90 minus theta। और अभी हमने देखा कि 90 minus theta क्या था? 90 minus theta था 5। So angle BAC comes out to be 5, right। ये वाला एंगल हमारा 5 आ गया। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे? लेट्स स्टार्ट टू यूज दैट। इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ ABD। ओके, उसमें मेरे पास है tan phi इक्वल्स h ओवर t, राइट। tan phi की ये वैल्यू है, तो हाइट निकालनी है t t t t t t। चलो t की वैल्यू पर t हमें चाहिए। ओके, लेट्स लीव इट एज इट इज, छोड़ते हैं इसको यहाँ पे। ओके, अब छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, उस ट्रायंगल में tan phi निकालो, ठीक है। देखो, मैंने पहले बड़े वाले ट्रायंगल से ये वाला कंसीडर किया था phi। अब मैं छोटे वाले ट्रायंगल में इस ट्रायंगल phi को कंसीडर कर रही हूँ। क्यों? मुझे थीटा और phi एलिमिनेट करने हैं। मुझे h की वैल्यू चाहिए, t की टर्म्स में चाहिए, राइट। तो ना मैं h को एलिमिनेट कर सकती थी, ना मैं t को एलिमिनेट कर सकती थी, इसीलिए मैंने पहले वाले एक्सप्रेशन को छोड़ दिया। आई डिड नॉट डू एनी। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में मेरे पास थीटा की ऑप्शन थी, लेकिन मैंने phi चुना। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास tan phi आता है तो मैं दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर सकती हूँ और मेरा phi ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। सो tan phi क्या आ जाता है? इट कम्स आउट टू बी s ओवर t, क्योंकि s परपेंडिकुलर है और h हमारा बेस है, राइट। तो h आ गया यहाँ पे। अब ये बन गया 1 और ये बन गया 2।
So 1 equals to, so that we gives h over t equals s over h. यार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h squared is equals to st and h comes out to be under root of st. Hence proved. देखो इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे यूज करना है अपनी कन्वीनियंस से, हमने ट्रिगो के कंसेप्ट को नहीं यूज किया जो कॉम्प्लीमेंट्री में था, क्योंकि वो कट चुका है सिलेबस में। एंड आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस बिना मतलब एक नई चीज जो दिमाग में जल्दी घुसे भी ना और काम करे। तो मैंने एक बहुत बेसिक से हमने एएसपी यूज किया, हमने थीटा और फाई को यूज करा एंड हाउ वी स्मार्टली एक्चुअली प्रूव्ड इट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कम एग्जिस्ट करते हैं। पहले एक एनसीईआरटी में होता था, पुरानी एनसीईआरटी में, बट अब उन्होंने रिमूव कर दिया है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The shadow of a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun's elevation is 30 than when it is 60. ऐसा सेम एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एग्जिस्ट करता है, उसमें भी हमने कुछ ऐसा किया था। ओके अब यहाँ पे है द शैडो ऑफ अ टावर, दो शैडोज हैं, इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये 50 मीटर की वन है और ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है। ओके फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये रहा, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। ओके लेबल कर रहे हैं ए बी सी एंड डी, राइट। सो व्हाट डू वी गेट इन ट्रायंगल, छोटा वाला ले रही हूँ, ये एक्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव tan 60 equals h upon x, right? tan 60 की वैल्यू √3 h by x, तो x एलिमिनेट करना है तो ये आ गया, राइट। छोड़ दिया इसको एज इट इज। अब बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD वी हैव tan 30 equals h over x plus 50, राइट। tan 30 की वैल्यू 1 by √3 equals h over x plus 50. तो x plus 50 is equals to √3 times h. x की वैल्यू क्या थी, h by √3 थी। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन अभी इस वीडियो में भी किया है हमने, राइट। तो 50 इक्वल्स √3h minus h by √3, एलसीएम लेंगे, इट बिकम्स 3h minus h over √3, ये आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 2h अपॉन √3, ये 50, राइट। तो 50 √3 over 2 equals h and the height comes out to be 25 √3 meters as the height of the tower. जब तक हम इस क्वेश्चन की नौबत तक आते हैं ना, तब तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके होते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बेसिक से बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें बीच बीच में हमने कॉम्प्लिकेटेडली डील कर ली, तो उनको देख के लगता है कि यार ये तो एक्चुअली बचकाने क्वेश्चंस है। एंड प्लीज गेन कॉन्फिडेंस ऑन सच क्वेश्चंस। जब ऐसे क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस आएगा तभी हम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ओके अब आया थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag. अच्छा, तो पहले तो ये टावर है हमारा और इसके ऊपर हमारा फ्लैग एग्जिस्ट करता है। ओके अच्छा, फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h, तो इसकी हाइट h है, ठीक है। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flag staff, टेढ़ा बन गया फिगर, is alpha and beta respectively। फिर से पढ़ते हैं, at a point on the plane the angles of elevation of the bottom and the top of the flag staff। अच्छा, तो ये अल्फा है और ये पूरा एंगल हमारा बीटा है। ओके प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर इसको हमने x ले लिया और ये जो बेस है ये y आ गया। सब कुछ वेरिएबल्स है, सब कुछ वेरिएबल्स है, राइट। टावर, फ्लैग स्टाफ और एंगल्स और बाकी चीजें जो बची थी वो हमने अपने आप का सब पूरी कर ली। A B C D 4 पॉइंट्स में, राइट। 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं BCD एंड ACD। ओके आई एम स्टार्टिंग विद द छोटा वाला। इन ट्रायंगल ACD, ओके बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने। इन ट्रायंगल ACD एंगल क्या है, इसमें बीटा है, राइट।
tan बीटा इज इक्वल्स टू h प्लस एक्स अपॉन y। अगर आप पूरे बड़े ट्रायंगल में देखो तो ये पूरी उसकी हाइट जाती है, राइट? परपेंडिकुलर इज h प्लस एक्स, वो हमने लिया। अब y को मैं एलिमिनेट करूंगी तो h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा मिलता है मुझे y। ओके, अब छोटा वाला ट्रायंगल BCD, what we have is tan alpha equals x upon y, तो y की वैल्यू आती है x अपॉन tan alpha। ये हो गया सेकेंड और ये रहा फर्स्ट, दोनों y आए, आई एम गोइंग टू इक्वेट देम। तो h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा इज इक्वल्स टू x ओवर tan alpha। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h tan alpha प्लस x tan alpha equals x tan beta। ओके, h tan alpha एक तरफ रहेगा और ये जो x tan alpha है इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ ऑन द राइट हैंड साइड, तो x tan beta माइनस x tan alpha। अब कॉमन लेंगे तो वी हैव h tan क्या था alpha इक्वल्स x कॉमन आया, वी हैव tan beta माइनस tan alpha, राइट? x की वैल्यू निकाल रहे हैं, द रीजन भी हमें क्या निकालना है, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। h तो गिवन वेरिएबल है, x निकालेंगे तभी तो हम h प्लस एक्स कर पाएंगे, राइट? तो h tan अल्फा ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स x, राइट? अब हाइट ऑफ द टावर मांगी थी उन्होंने, अच्छा हाइट ऑफ द टावर ही तो मांगी थी, तो x की वैल्यू आ गई एंड दैट्स ऑल, राइट? यही मांगा है, h tan अल्फा ओवर tan बीटा इनटू माइनस tan अल्फा, राइट? क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं जो सोच रही थी, मुझे लग रहा था कि हम पूरा निकाल लें फ्लैट स्टाफ प्लस टावर, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने हाइट ऑफ द टावर मांगी है विच वी स्टार्टेड बाय टेकिंग एज x, और हमने x की ही वैल्यू निकाली, राइट? तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है पेशेंटली, क्योंकि देखो जब वैल्यूज नहीं होती ना, सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा परेशानी होती है, आई एग्री, लेकिन उसको ढंग से तरीके से पेशेंटली प्रैक्टिस करो। जब ये क्वेश्चंस करोगे ना, प्लीज थोड़ा सा इजी, दिमाग को इजी रख के करना, प्रेशर मत लेना, तभी ये क्वेश्चंस होंगे। इफ यू विल स्ट्रेस, पैनिक करोगे, टाइम बाउंड करोगे, इनिशियली टाइम बाउंड नहीं करोगे इस चैप्टर को, राइट? आराम से करो, लेकिन हाँ ये नहीं करना इस चैप्टर के लिए कि बिल्कुल पेपर के टाइम पे करोगे, अगर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कभी नहीं हो पाएंगे। यू नीड गुड टाइम, आराम से करो एंड देन दिस चैप्टर कैन बी डन वेरी इजीली। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पलर के हैं। The angle of elevation of the top of a tower is 30 meter. Top of a tower 30 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60. फिर से पढ़ेंगे प्लीज। क्वेश्चंस ना कई बार इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि उनको बार बार रीड करना पड़ता है। The angle of elevation of the top of a tower 30 meter high from the foot of another tower in the same plane, यानी दो टावर्स बने हुए हैं। ओके, ये दो टावर्स है। ओके, angle of elevation of the top of a tower 30 meter high, तो ये वाला 30 meter high है, right? From the foot of another tower in the same plane is 60 degree. ये हुआ angle of elevation, and the angle of elevation of the top of the second tower from the first tower is 30 degree. ये angle हमारा 30 degree हो गया, right? Find the distance between the two towers and also the height of the other tower. बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है यार। तो ए, मैं इसको ना 3D लाइन बना के इसको नॉर्मल बनाते हैं। ओके, ये एक टावर और दूसरा टावर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने कहा 60 डिग्री, इसकी हाइट हमें दी 30, और फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहा 30 और इसकी हाइट हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, हम बहुत आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। ए बी सी और ये डी, राइट? सीधा इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी में tan 30 लेंगे इज इक्वल्स टू h अपॉन x, x इज इक्वल्स टू h अपॉन tan 30, याद है, राइट?
h अपॉन 1/√3, तो x की वैल्यू आ गई h√3, ये √3 ऊपर चला गया, राइट। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD tan 60 इक्वल्स 30/x, tan 60 की वैल्यू √3, 30/x, तो x इज इक्वल्स टू 30/√3, x की वैल्यू क्या थी, h√3 थी, 30/3 हो गया, तो h 30/√3 मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएंगे, h कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ other tower is 10 meter and the distance it was x is equals to 10√3 मीटर, खत्म, राइट। क्योंकि डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस h√3 था, h की वैल्यू आई 10, तो डिस्टेंस कितना बन गया, 10√3 मीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, from the top of a tower h meter high, the angle of depression of two objects which are in line with the foot of the tower are alpha and beta. यहाँ beta is बड़ा and alpha is छोटा, okay? एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, राइट। तो ये वाला एंगल बीटा है और छोटा एंगल अल्फा है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ये वैल्यू हमें चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और टावर की हाइट h गिवन है, सो ये y हो गया। फिर से सारे वेरिएबल्स आ गए हमारे पास फूट फान के, a b c और ये d। इन ट्रायंगल ABC, छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है अभी तक अगर जब पूरा वीडियो देखोगे ना तो यहाँ इस क्वेश्चन तक आते आते कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें सब समझ आ जाती हैं। ओके, tan बीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन y, राइट। y इंटरिम वेरिएबल है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे जैसा मैं बार बार बोलती हूँ। सो ये y इज इक्वल्स टू h ओवर tan बीटा हो गया। नाउ इन बड़ा ट्रायंगल ABD, what we have is tan alpha equals h over y plus x, right? Tan alpha हमें नहीं पता, तो y plus x equals h over y plus x. Sorry, it is going to be tan alpha here. y की वैल्यू क्या आती है, h over tan alpha minus x, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, दोनों y की टर्म्स में है, तो 1 equals 2, h over tan beta equals h over tan alpha minus x। एलसीएम नहीं लूंगी मैं यहाँ पे, क्यों, हमें x की वैल्यू चाहिए, x अकेला खड़ा साइड पे, राइट, तो उसकी वैल्यू लेना बहुत ईजी है। आई एम जस्ट गोइंग टू शिफ्ट थिंग्स, और शिफ्टिंग में मैं क्या करूंगी, x इधर लेके आऊंगी और ये पूरा एक्सप्रेशन उधर जाएगा। ओके, तो x equals h over tan alpha minus h over tan beta. Now we are just one step away from the final answer. x equals h common आ गया, LCM लिया, that gives me tan beta minus tan alpha upon tan alpha tan beta, and this is the distance between, किस चीज का डिस्टेंस था, ये नहीं है, between the two objects. ओके, अब क्वेश्चन में प्रूविंग आए, क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन आए या क्वेश्चन में फाइंडिंग आए, आंसर सेम रहेगा, सेम मेथड से होगा, एंड दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो सकता है अगर हम इसको जिस मेथड से कराऊंगी उससे ना करें तो। A ladder rests against a vertical wall at an inclination of alpha to the horizontal. चलो, एक ये लैडर है, राइट, इट रेस्ट अगेंस्ट a vertical wall at an inclination of alpha, तो ये एंगल अल्फा है हॉरिजॉन्टल के साथ। इट्स फुट इज पुल्ड अवे, अब लैडर को पीछे खींच रहे हैं हम, राइट, फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस p, तो ये हो गई हमारी लैडर। ओके, ये लैडर होगी,
through a distance p so that its upper end slides a distance q. ये q है, ये p है. p डिस्टेंस से हमने उसको पीछे खींचा है, तो जब वो ऊपर से नीचे नहीं उतरेगी, तो वो कितना नीचे उतर रही है? q डिस्टेंस. ओके. And now the ladder makes an angle of beta to the horizontal. ये एंगल बीटा है और ये हमें शो करना है गिवन एक्सप्रेशन. यार देखो, इस क्वेश्चन का ना कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि लैडर सेम है. पहले लैडर ऐसे थी, अब वो ऐसे हो गई, राइट? लेकिन लैडर की लेंथ तो सेम है. इसका मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम है, जिस चीज पे हम खेलेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. लेवलिंग करते हैं पहले. ए बी सी डी ई, राइट? अब सबसे पहले देखो, छोटे वाले ट्रायंगल से हमें क्या मिलता है? छोटे वाले ट्रायंगल से ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी व्हाट वी हैव इज, मुझे चाहिए, देखो मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो इसका मतलब मेरे पास ये, इसको मैं बीसी और सी डी रहने दूंगी, या फिर चलो एक्स वाई ले लेते. ओके, आई विल यूज हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के लिए मैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों यूज हो रहे हैं यहाँ पे. सो लेट्स से हम दोनों सबकी वैल्यूज निकालेंगे. साइन अल्फा क्या आता है? साइन अल्फा आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट? दैट इज q प्लस एक्स ओवर एडी. ये हो गया, राइट? दिस इज साइन अल्फा. ओके, अब कॉस अल्फा क्या आता है इस ट्रायंगल के अंदर? कॉस अल्फा आएगा आपका y ओवर एडी, राइट? अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी ई. क्यों? क्योंकि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक ये था, राइट, एक ये रहा. ओके, तो अब बीसीई के अंदर क्या आएगा? फिर से हम साइन बीटा और कॉस बीटा दोनों निकालेंगे. और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो ये गिवन एक्सप्रेशन है, कॉस बीटा कॉस अल्फा यूज कर रहे हैं, साइन अल्फा साइन बीटा यूज कर रहे हैं, हम सबकी वैल्यूज इकट्ठी कर रहे हैं और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, तो साइन बीटा क्या हो जाता है? एक्स ओवर बीई, एंड देन कॉस बीटा क्या हो जाएगा? कॉस बीटा इज वाई प्लस पी अपॉन बी ई, राइट? ये आ गया. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं जो डिजायर्ड एक्सप्रेशन है. डिजायर्ड एक्सप्रेशन देता है हमें कॉस बीटा, पहले उसको लिख लेते हैं, माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा. ओके, ये हुआ. अब कॉस बीटा के बारे में, कॉस बीटा वाई प्लस पी ओवर बीई माइनस कॉस अल्फा क्या था? दैट वाज, याद नहीं मुझे, वाई ओवर एडी अपॉन, अब साइन अल्फा था एक्स ओवर बीई, बी है, माइनस एक्स प्लस क्यू, आई थिंक इट वाज एक्स प्लस क्यू, दैट्स करेक्ट, ओवर एडी. ठीक, ये आया. अब इस एक्सप्रेशन में देखो डिनोमिनेटर्स हैं, सब कुछ वेरिएबल्स के टर्म्स में जा रहा है. हमें एक चीज पता है कि बीई और एडी सेम है. दे आर सेम बिकॉज दे आर द लेंथ्स ऑफ द लैडर्स, और इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे बीई इक्वल्स एडी बिकॉज बोथ आर लेंथ ऑफ सेम लैडर, राइट? तो मतलब हमारा, इसको ले लेते हैं एल. ओके, तो y प्लस पी अपॉन एल माइनस वाई अपॉन एल होल ओवर x अपॉन एल माइनस x प्लस क्यू अपॉन एल. तो सेम डिनोमिनेटर है, तो क्या मिलता है? y प्लस पी माइनस वाई अपॉन एल ओवर x माइनस क्यू अपॉन एल. एल एल कैंसिल हो गया, यहाँ वाई वाई कैंसिल, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल, माइनस क्यों आया? एक सेकेंड. क्यू प्लस एक्स एंड वाई प्लस पी, हमें चाहिए था बीटा माइनस करना था, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो माइनस so we had
साइन अल्फा में हमने किया था क्यू प्लस एक्स ओवर ए डी, हाँ, और ये था एक्स ओवर बी ई, राइट, ओके, वाई प्लस पी कॉस बीटा था, साइन अल्फा पहले आना था, ओ साइन अल्फा पहले आना था तो क्यू प्लस एक्स पहले आना था। थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा स्टेप में दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे q प्लस एक्स आना था और यहाँ पे सिर्फ x आना था, ओके। सो अब यहाँ पे q प्लस एक्स और यहाँ पे x, मुझे क्यों गड़बड़ लगी, द रीजन बीइंग आई वाज गेटिंग अ नेगेटिव एक्सप्रेशन, तो ये हो गया हमारा y प्लस p माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय एल, और इधर q प्लस एक्स माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एल, ये कैंसिल, फिर y कैंसिल और x कैंसिल, क्या बचता है, p बाय q बचता है, राइट, एंड हेंस प्रूव्ड। देखो अगर इस क्वेश्चन में शुरू करोगे ना कि हम किसी तरह से p की टर्म्स में लेके आए, फिर कुछ q की टर्म्स में लेके आए, और फिर राइट साइड के एक्सप्रेशन, 10 साल लग जाएंगे इस क्वेश्चन को खत्म होने में, लेकिन खत्म नहीं होगा, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से कि यार कई चीजों को करने की ना एक ट्रिक होती है, और इस क्वेश्चन को करने की ये ट्रिक है कि आप cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड देन प्रूव इट इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग ऑन विद द 16th क्वेश्चन, एंड आई थिंक नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। The angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60. Okay. तो एक angle of elevation है हमारे पास टावर का 60 डिग्री। From a point 10 meter vertically above the first, the angle of elevation is 45. Okay. तो इसको थोड़ा shift करते हैं। Okay. अब कह रहे हैं from a point 10 meter vertically above the first, the angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60. From a point 10 meter vertically above the first, its angle of elevation is 45. Find the height of the tower. Okay, तो ये है, ये वाला एंगल 45 है। देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी समझने की जरूरत है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ओके, पॉइंट की बात की थी, टावर तो एक ही है, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, तो इसलिए अनदर टावर नहीं है, तो पॉइंट दूसरा क्रिएट हो गया यहाँ पे 10 मीटर अबव, ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर हो गया, राइट। हाइट किसकी निकालनी है, टावर की निकालनी है, इतना डिस्टेंस मैंने h ले लिया, ये x है। अब इसको लेबल करते हैं a b c d और ये e, राइट। व्हाट वी गेट ओवर हियर इज, अब कौन सा ट्रायंगल, पहले ऊपर वाला, ओके, क्योंकि 45 डिग्री है इन ट्रायंगल ए बी ई। अच्छा नीचे x है, सी डी एक्स है, तो बी ई भी x होगा, राइट, वो भी x है। सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट tan 45 इक्वल्स h अपॉन x। tan 45 1 होता है, तो 1 इक्वल्स h अपॉन x, तो x इक्वल्स h आ गया, ये हुआ फर्स्ट। अब बड़ा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी। देखो मैं हमेशा ना, मेरी आदत है ट्रायंगल मेंशन करना, और ट्रायंगल मेंशन करने के लिए फिगर को लेबल करना जरूरी है। मेंशन करने से ये होता है कि यार यू गेट द क्लैरिटी कि हाँ यार हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, फिर जो भी उसका सोल्यूशन देखेगा ना, चाहे वो एग्जामिनर है, चाहे आपकी टीचर है, या फिर आप खुद भी हो, उस चीज को समझना आसान हो जाएगा। इसीलिए लेबल करो पॉइंट से एंड इट बिकम्स इजी फॉर रेफरेंस ऑल्सो, राइट। इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में क्या होता है हमारे पास, वी हैव tan 60 इक्वल्स h प्लस 10 ओवर x। tan 60 की वैल्यू √3, h प्लस 10 ओवर h, क्यों, x और h इक्वल थे, तो मैंने x की जगह h डाल दिया, √3h इक्वल्स h प्लस 10। और फिर से रैशनलाइजेशन आ गई, ये हुआ √3 माइनस 1 इंटू h इक्वल्स 10, राइट, तो h इक्वल्स 10 ओवर √3 माइनस 1, यहां किया हमने रैशनलाइज, तो नीचे डिनोमिनेटर 2 बचता है, आंसर इज 5 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, एंड दिस इज द हाइट
अभी ये फाइनल हाइट नहीं है, ठीक है। फाइनल हाइट कब आएगी? जब मैं पूरा h+10 कर दूंगी। सो लेट्स डू दैट। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू h+10 और h की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 5√3+1 एंड ये +10 हो गया। आई विल ओपन अप द ब्रैकेट, +15 हो जाएगा क्योंकि 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5 +10 15 meters. This is the height of the tower. राइट? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ ये पॉइंट को समझना जरूरी था कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, तो अनदर पॉइंट, एक पॉइंट और क्रिएट कर दिया पिछले पॉइंट से ऊपर। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। ओहो, अभी भी लास्ट नहीं है। यस, सेकंड लास्ट, फिर से सेकंड लास्ट। अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h meters above the ground. ठीक है, ये रही विंडो हमारी। ओके, from the window the angle of elevation and the depression of the top and bottom of another house. तो ये रहा another house, इसके angle of elevation भी है, angle of depression भी है, on the opposite lane are found to be alpha and beta. अब alpha कौन था? alpha elevation था, तो ये elevation alpha और ये depression beta. Prove that the height of the other house is this. तो basically अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? ABCDE, हमें AD निकालना है। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ AD, फाइनल हमें AD निकालना है। तो AD निकालने के लिए अब देखो, BC अगर H है तो ED भी तो H हो। ओके, अब इसको मैंने AE को Y ले लिया और ये X, तो ये भी X बन गया। X और Y हमारे अपने वेरिएबल्स हैं जिसको मैं इंट्रिक वेरिएबल्स कहती हूँ, एंड दे आर इवेंचुअली गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, खत्म हो जाएंगे। ओके, तो पहले हम कौन से ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे? In triangle ABE, that gives us tan alpha equals y upon x. x की वैल्यू आ जाएगी y upon tan alpha. ओके, ये आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल आप चाहो तो इसको बीटा कंसिडर करके ये ट्रायंगल ले लो। अब मैं शिफ्ट नहीं कर रही इस क्वेश्चन में, आई एम कंटिन्यूइंग विद द बीटा ऊपर ही, एंड आई विल टेक द ट्रायंगल BED. Okay, in triangle BED, bed, okay, tan beta is equals to h upon x, क्योंकि परपेंडिकुलर है h और बेस है x, राइट? तो अब x की वैल्यू क्या आती है यहाँ से? h upon tan beta, दोनों आ गए x की टर्म्स में, राइट? आई एम गोइंग टू इक्वेट दैट, 1 equals 2. So we get y over tan alpha equals h over tan beta. अब y भी हमारा अपना वेरिएबल था, इसको मैं एलिमिनेट करूंगी, तो h tan alpha over tan beta, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। उन्होंने क्या मांगा था? टोटल हाइट ऑफ द हाउस, और दूसरा हाउस कौन सा है? AD बताया था स्टार्टिंग में, उसकी हाइट है y plus h. ओके, तो हाइट of the house is y plus h, right? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो h tan alpha अपॉन tan beta प्लस h, एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, h tan alpha प्लस h tan beta अपॉन, नहीं एलसीएम नहीं मांगा उन्होंने, एलसीएम नहीं मांगा। देखो, हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते थे, ऐसा नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन जो मांगा है ना, उनकी टर्म्स डिफरेंट है। अभी समझाती हूँ कैसे डिफरेंट है। देखो, यहाँ पे उन्होंने कहा है h बाहर है 1 प्लस tan अल्फा cot बीटा, तो ये जो tan बीटा नीचे है मुझे उसको ऊपर लेके जाना है, cot बीटा में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया h tan अल्फा cot बीटा प्लस h, अब h कॉमन लूंगी तो क्या बचता है? tan अल्फा cot बीटा प्लस 1। यही चीज मांगी थी उन्होंने और यही आ गया हमारा क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन इजी है, राइट? सिर्फ फिगर ठीक से बनाओ और चीजों को समझो, एंड द टास्क इज डन। ओके, एंड नाउ फाइनली वी आर ऑन टू द
Last question. The lower window of a house is at a height of 2 meters above the ground. Okay, lower window. ये 2 meter है above the ground. And its upper window is 4 meters vertically above the lower window. अब एक और window है, ये 4 meter है. Okay, at certain angle, at certain instant, the angles of elevation of the balloon, अब balloon भी आ गया. देखो, ठीक है. अब at certain angle, क्या बोल रही हूँ? At certain instant, the angles of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 and 30 respectively. Okay, तो ये रहा हमारा balloon. Okay, दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो एक से 60 है पहले वाले से और दूसरे वाले से 30 है. ये रही हमारी फिगर. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून. अब लेबल करते हैं तो उससे कुछ चीजें समझ आएंगी. AE कितना है? AE 6, तो यानी CD कितना हो जाएगा? वो भी 6 हो जाएगा. बची हाइट H हो गई, ये X और ये X. छोटा सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. What we get is in triangle, और पहले मैं उठा रही हूँ ट्रायंगल BED, फिर से बैठ आ गया. tan 60 is equals to H plus 6 over X. tan 60 की वैल्यू √3 equals H plus 6 over X, राइट? तो अब किस चीज को एलिमिनेट करना है? X को एलिमिनेट करना है, क्योंकि H तो हमें चाहिए, राइट? तो X क्या आ जाएगा? X is equals to H plus 6 over √3. ये हमने BED वाला ट्रायंगल यूज किया था. अब सेकेंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, we have tan 30 equals H upon X. tan 30 की वैल्यू 1/√3 H upon X. X equals to √3H. ये रहा 1, ये रहा 2. दोनों को इक्वेट करेंगे. ओके, तो we get H plus 6 over √3 equals √3H. वेरी गुड. तो √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है. वेरी गुड, मैंने इसलिए बोला क्योंकि फाइनली √3 मल्टीप्लाई हो रहा है. So H plus 6 is equals to 3H. 6 is equals to 3H minus H, that is 2H. क्या satisfying answer है? Right? 3 is equals to height. अब find the height of the balloon of the ground. तो H plus 6 है. Height of the balloon is equals to H plus 6, and that is 3 plus 6 equals 9 मीटर, राइट? और ये रहा हमारा एग्जाम्पलर. एग्जाम्पलर का एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू application of trigo I have solved in this video completely. So that means it is kind of a one shot for exemplar questions with respect to application of trigo. अच्छी तरह से देखो, इजी क्वेश्चन भी किया है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी किया है, हर तरह का क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व है, राइट? तो जरूर देखो इस वीडियो को, and if you have any doubts, you can always comment and I reply, right? Happy learning!